नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फिफ्थ चैप्टर इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस एंड टुडेस टॉपिक इज़ बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। Benefits of e-business. The main advantages of e-business is people get product information online and order the product online through cash on delivery or prepayment. In this way, seller and buyer both get advantage of internet platform. देखिए यहाँ उन्होंने बोला है बेनिफिट्स है, यहाँ दोनों भी बायर भी और सेलर भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बायर बाय कर रहा है, सेलर सेल कर रहा है। सो यहाँ उन्होंने बोला है द मेन एडवांटेज ऑफ ई बिजनेस इज पीपल गेट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। देखिए प्रोडक्ट का जो भी बायर को जो भी प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन है ये ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है। एंड ऑर्डर द प्रोडक्ट ऑनलाइन थ्रू कैश ऑन डिलीवरी और ऑन प्रीपेमेंट। In this way, seller and buyer gets advantage of internet platform. Traditionally, trading by the buyer and seller is done through three channel like, देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम में हम लोग कैसे बाइंग सेलिंग करते थे या ट्रेड करते थे, तो उन्होंने बोला है फेस टू फेस, मेल या फ़ोन का यूज़ करके हम लोग ट्रेडिंग करते थे। बट आज हम लोग इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। The internet has become fourth channel for trade. Internet trade is a booming and allowing business to sell more and at a lower cost. Thus, internet offers a great opportunity over a traditional channel as it has some advantage or strength. तो देखिए इसके पहला जो चैनल से जिसके थ्रू फेस टू फेस या मेल या फ़ोन के ज़रिए सेलर सेलिंग करता था, बायर बाय करता था, बट आज ये सब चैनल्स चेंज हो गए। आज इंटरनेट का यूज़ करके क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग किया जा रहा है। तो चलिए फर्स्ट एडवांटेज हम लोग देखते हैं, ईज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज़ डिफ़िकल्ट वेयर टू फॉर्म ई बिजनेस इज़ रिलेटिवली ईजी टू स्टार्ट। देखिए पहला क्या बोला है उन्होंने कि ट्रेडिशनल बिजनेस को फॉर्म करना डिफ़िकल्ट है, वही ई बिजनेस को फॉर्म करना इजी है। सो फर्स्ट एडवांटेज फॉर्मेशन इज इजी। सेकेंड पॉइंट, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लो एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। देखिए ऑनलाइन बिजनेस के लिए या ई बिजनेस के लिए लो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड as all the store does not have physical existence and can be managed with less manpower. If trade does not have much of the investment but have a contact या network, he can do fabulous business। मतलब देखिए आपको ना फिजिकल स्टोर खड़ा करने का ज़रूरत है, ना ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत है। आपके पास अच्छा कॉन्टैक्ट है, अच्छा नेटवर्क है, तो आप ये बिज़नेस बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हैं। Convenience. Internet offer the convenience of 24/7 365 days a year. Business is going on anytime and flexibility is available. So 24 hours business चल रहा है, 365 दिन ये बिजनेस चलेगा, चलता भी है। Yes, e-business is truly a business that has enabled and enhanced by electronics and offers advantage of accessing anything anywhere and anytime। मतलब आप कहीं भी कौन से भी टाइम पे आपको जो प्रोडक्ट चाहिए या जो सर्विसेज चाहिए आप एक्सेस कर सकते हैं। स्पीड, दिस बेनिफिट बिकम्स ऑल द मोर अट्रैक्टिव व्हेन इट कम्स टू इंफॉर्मेशन। मच ऑफ द बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इंटरनेट अलाउज एट द क्लिक ऑफ माउस। मतलब माउस के एक क्लिक पे आपको आपके प्रोडक्ट का जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
और वो भी स्पीडीली कर सकते हैं। ग्लोबल एक्सेस, इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज। ऑन वन हैंड इट अलाउज अ सेलर on access to the global market. On the other hand, it offers freedom to buyer to choose product from almost any part of the world. No need to face interaction between buyer and seller. देखो ग्लोबल एक्सेस ये जो पॉइंट है जैसे जहाँ उन्होंने बोला ऑन वन हैंड इट अलाउज सेलर एंड एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, तो सेलर कैन एक्सेस द ग्लोबल मार्केट, ये एक बात हो गया सेलर पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा फ्रीडम टू बायर, देखिए फ्रीडम टू बायर टू चूज द प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नो नीड टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस इंटरेक्शंस। मूवमेंट टूवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी, यूज ऑफ इंटरनेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। सो खास करके जो पेपर वर्क पे हमें डिपेंड रहना पड़ता था वो अभी इंटरनेट या ई बिजनेस में हमें नहीं रहना पड़ता है। दस रिकॉर्डिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बिकम ईजी। 7 point government support. The government provide favorable environment for setting up of e-business. दिस सपोर्ट इंश्योर्स मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी। देखिए ई बिज़नेस को गवर्नमेंट की ओर से भी सपोर्ट किया जाता है। अभी आप जो आत्मनिर्भर भारत वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट्स जो गवर्नमेंट से आ रहे हैं ये इसी का एक ट्रायल है जहाँ गवर्नमेंट देखिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स बनाने के लिए हमारे जो यूथ है उनको सपोर्ट कर रहा है। सो गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है ई बिज़नेस में। ईजी पेमेंट्स, the payment in e-business is done by credit card, fund transfer and it is available round the clock. So देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बोला है कि आपको कैश पेमेंट करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड या फंड ट्रांसफ़र के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। सो ऑल दीज आर द एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ ई बिज़नेस। नाउ लिमिटेशंस ऑफ ई बिज़नेस, जिस तरीके से कुछ फ़ायदे हैं कुछ लिमिटेशंस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। E-business does have certain advantages when compared to the traditional way of doing business. Some of the limitation of e-business are as follows. First point, lack of personal touch. E-business lacks of personal touch. One cannot touch or feel the product, so it is difficult for the consumer to check the क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए ये पॉइंट एकदम इसी आपको समझ में आया होगा, मुझे इतना समझाने का ज़रूरत नहीं है, बट एक बार देख लेंगे हम लोग। हमें पर्सनल टच नहीं मिलता है, हमारा जो भी गुड्स हमें ख़रीदना है वो चेक करने नहीं मिलता है, टच करने नहीं मिलता है। दैट इज़ द फर्स्ट लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस। डिलीवरी टाइम, द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। इन ट्रेडिशनल बिजनेस यू गेट द प्रोडक्ट एज सुन एज यू बाई इट, but that does not happen in online business. This time lag often discourage customers. Example, Amazon now assures one day delivery. This is an improvement but does not resolve the issue completely. देखिए डिलीवरी का भी प्रॉब्लम्स है। जैसे हम लोग फिजिकल स्टोर्स में जाएंगे तो हम लोग तुरंत बाय करने के बाद गुड्स घर ले आएंगे, बट यहाँ डिलीवरी आने में टाइम लगता है। हाँ, अभी उन्होंने अमेज़ॉन का एग्जांपल दिया है कि एक दिन में डिलीवरी होता है, बट डिलीवरी आने में थोड़ा टाइम लगता है, ये डिसएडवांटेजेस है। सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्कैम्स थ्रू ऑनलाइन बिजनेस। ऑल्सो इट इज़ ईजियर फॉर हैकर्स टू गेट योर फाइनेंशियल डिटेल्स। इट हैज़ अ फ्यू सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी इश्यूज़। देखिए यहाँ सिक्योरिटी का इशू है, हैकर्स आपका जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है हैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफेरेंस इन द बिजनेस। तो गवर्नमेंट का थोड़ा इंटरफियर होता है। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द पार्टीज। इन केस ऑफ फ्रॉड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक अ लीगल एक्शन। तो फॉर फ्रॉड अगर होता है, देखिए ना बायर एक सेलर को जानता है ना सेलर बायर को जानता है, अगर तो फ्रॉड होता है तो यहाँ प्रॉब्लम आ सकते हैं, आप किसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेंगे।
सो these आर द लिमिटेशंस ऑफ ई बिजनेस. आई होप दोस्तों ये एडवांटेजेस के जितने भी पॉइंट्स थे, शायद 1 मिनट, 8 पॉइंट और लिमिटेशंस के 5 पॉइंट आपको समझे होंगे. अगर मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना. दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.